माने या ना माने, लेकिन जब भी महिलाओं की बात होती है, महिला दिवस की बात होती है, जितना भी क्लीशे स्टीरियोटिपिकल लगे, लेकिन हर कोई, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सबसे पहले अपनी माँ की छवि मन में आती है। ऐसे में हमारी जो मेघा रे हैं, उन्होंने भी आज का दिन कैसे अपनी माता जी के साथ यानी मम्मी के साथ बिताया, आइए आपको दिखाते हैं। हाय, दिस इज़ मेघा रे और आज विमेंस डे है, एक स्पेशल दिन है और इस स्पेशल दिन में हम कुछ अलग करने वाले हैं एंड मेरे साथ है मेरी लाइफ की सबसे स्पेशल वुमेन और वो है मेरी मॉम। शी इज़ राइट हियर नेक्स्ट। सो माय मॉम का नाम है सुजाता रे एज मेघा रे एंड आई हैव गॉट डिम्पल्स जस्ट लाइक हर। और मम्मा मेरी बहुत प्यारी है, बहुत सपोर्टिव है। आज जो कुछ भी हूँ मैं उनके वजह से हूँ एंड एक तरह से आई थिंक इससे बेटर डे और हो नहीं सकता है थैंक यू बोलने के लिए मेरे मॉम को कि शी बिलीव्ड इन मी। आई हैव बीन एन इंजीनियर, मैं जॉब करती थी और ये एक बहुत अच्छी जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें स्विच करके एक्टिंग करियर में जाना हर पेरेंट सपोर्ट नहीं करता। सो बचपन से लेके आज तक शी सपोर्टेड नॉट जस्ट इन माई एकेडमिक्स बट ऑल्सो इन ऑल माई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। क्योंकि मैं डांसर भी और ये सारा क्रेडिट इन्हीं को जाता है। अगर ये पुश नहीं करती तो मैं इनमें से कुछ भी नहीं बनी होती, पता नहीं क्या कर रही होती मैं। मुझे किसी ने रोका नहीं था कुछ करने के लिए क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव है, लेकिन मेघा को मैंने पूरा फुल टाइम मेरा दे दिया उसके पीछे। तो आज उसके बदले ये मेघा बन पाई है जो भी अभी आज कर रही है। वो सिंगर बनना चाहती हूँ अभी। कुछ मुझे ऐसा नहीं है कि और कुछ करूँ जाके, मतलब सिंगिंग करती थी बहुत पहले, पीछे छोड़ चुकी हूँ वो चीज़ें, अभी वही करना चाहती हूँ। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, दिल के बदले दर्द दिल दिया करते हैं। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, इस जमाने में इस मोहब्बत ने। और एक मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि कुछ ऐसा मौका मिले, शायद शी कैन सिंग फॉर मी, यू नो, वो गाना गा रही है और मैं उस पर एक्टिंग कर रही हूँ, बड़ा मज़ा आ जाएगा ऐसा कुछ कर पाए तो। एंड अभी ये मेरे ध्यान में रहेगा कि ऐसे कुछ कभी करना है। देखिए, मेरे हस्बैंड हर महीने मेरे अकाउंट में कुछ ना कुछ मतलब डाल देते हैं, ये फिक्स सैलरी जैसा है। मतलब मुझे कभी किसी को मांगना नहीं पड़ा कुछ, लेकिन मुझे मेरा ये रिक्वेस्ट है सबको कि हर वुमेन को रिस्पेक्ट होना चाहिए। विमेंस डे से बेटर दिन और कोई है नहीं ये एक्नॉलेज करने के लिए कि मोस्ट विमेन इन इंडिया बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे बहुत कंट्रीब्यूट कर रही है, तो उनके लिए कुछ स्पेशल कीजिए। Happy Women's Day. जानना चाहते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया का ताजा हाल, तो बस वही तो बताने आए हैं हम। वाह, सोते ने सहेली
भैया। तुम दोनों चंपा चमेली कान खोलकर सुन लो। इस घर में मैं बड़ी हूँ और मेरे पोते के लिए कौन बहू आएगी उसका फैसला मैं करूंगी। बस रहने दे। तो नंदिनी में क्या कमी है बा? तूने नहीं सुना तो फिर से सुन ले। ये रिश्ता स्वीकार नहीं है, बात खत्म। अनुपमा की लाइफ में आया है एक जोरदार ट्विस्ट। जी हाँ, अनुपमा की सौतन अब उसकी सहेली बन गई है। वाह, सौतन सहेलियां बन गई। समर और उसकी लव लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए सौतन अनुपमा का साथ दे रही है, क्योंकि नंदिनी काव्या की भांजी जो है। लेकिन इन दोनों सौतनों को सहेली बनता देख ना अनुपमा की सास को पसंद आ रहा है और ना वनराज को ये बात हजम हो पा रही है कि आखिरकार ये चमत्कार हुआ तो कैसे हुआ। सॉरी वनराज, लेकिन नंदिनी और समर के रिश्ते के बारे में सुनकर मैं शॉक जरूर हुई। इनफैक्ट आई एम हैप्पी फॉर देम। वनराज को लगा था काव्या तो उसका साथ देगी, लेकिन काव्या ने भी पलटी मारी और वो आ गई अनुपमा के साइड। और अब काव्या भी अनुपमा के साथ खड़े होकर समर और नंदिनी की प्यार की लड़ाई लड़ने वाली है। और अगर मैं नंदिनी की मासी बनकर सोचूं तो मुझे समर में कोई कमी नहीं दिखती, और सिमिलरली नंदिनी में भी कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट आई थिंक दे आर मेड फॉर ईच अदर। They're so compatible. लेकिन यहाँ अनुपमा की सास ने साफ साफ मना कर दिया है कि नंदिनी इस घर की बहू नहीं बनेगी। अब देखना ये होगा कि क्या वनराज और उसकी माँ की टीम जीतती है या फिर सौतन बनी सहेली काव्या और अनुपमा की जीत होती है। वाह, मुझे नहीं लगता कि तू रहने दे। मुझे इस पर 5 पन्ने का भाषण नहीं सुनना है। मगर नंदिनी में क्या कमी है बा? क्या नहीं है? जो भी हो, फिलहाल के लिए पलड़ा हमें अनुपमा का ही भारी लग रहा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि वनराज इस हार को कैसे बर्दाश्त करेगा या अनुपमा की लाइफ में आएगा एक नया ट्विस्ट। मुंबई से कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। चलिए, महिला दिवस की ये जो रौनक है ना, ये बीती रात से, बीते दिन से बल्कि दिखनी शुरू हो गई। ऐसे में कैसे बिताई एक शाम, बल्कि कहना चाहिए एकता कपूर ने एक शाम की महिलाओं के नाम, आइए आपको बताते हैं। हमारा समाज बदल रहा है और लोगों को कहानियाँ सुनने का शौक है, अलग कहानियाँ सुनने का शौक। महिलाओं को बहुत अच्छा मुकाम एक मिल रहा है। Women are getting stronger, they're getting opinionated, they have their own opinions. I feel most of our television is women oriented, women led, and now it's time to take over OTT as well. If somebody does not like it or if someone likes it, I'm okay. Thank you so much for all that you've done and for getting us to the world. क्या है उसका अस्तित्व, क्या है उसकी पहचान? ए नारी, क्या है तेरा असली मुकाम? आज इन्हीं सारी सवालों के जवाब के साथ एकता कपूर आई है अपनी पूरी गैंग को लेकर। अब तक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर ज्यादातर मेल एक्टर्स का ही बोलबाला था, लेकिन अब जमाना बदल रहा है। अब फीमेल ओरिएंटेड कैरेक्टर्स को तवज्जो दिया जा रहा है और महिलाओं की कहानी में भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है। और इसीलिए एकता कपूर आज ऐसी ही एक कहानी लेकर अपने दर्शकों के सामने आई है। मैरिड वुमेन के स्क्रीनिंग के इस रेड कारपेट पर हमें सबसे पहले नजर आई एकता कपूर। मुझे लोगों ने यही बोला कि बहुत ज़्यादा गट्स लेते हैं लोगों को कि वुमेंस डे पे एक 2 वुमेन रिलेशनशिप के साथ एक लव स्टोरी बेस्ड इन अ वेरी प्रॉब्लमेटिक टाइम हम ला रहे हैं। बट एक बुक थी जो बननी चाहिए थी, बहुत सालों से वो बुक थी, एंड इट वाज माय ड्यूटी कि मैं ऐसा कोई कंटेंट बनाऊं हर साल जो शायद लोगों को पसंद आने वाले, मुझे पसंद आए। मुझे ऐसा लगे कि ऐसी चीज़ें, ऐसे डिफरेंट कॉन्सेप्ट
हमें सपोर्ट करना चाहिए। मेरा तो ग्रोथ सचमुच बढ़ा जा रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है मोर देन एनीथिंग एल्स वी आर हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। हम औरतों को बहुत कम मौके मिलते हैं, बहुत कम लेडीज स्टोरीज आती हैं। टेलीविजन इज़ ओनली मीडियम जहाँ वुमेन ओरिएंटेड स्टोरीज आती हैं। वेब एंड मूवीज़ में बहुत कम स्टोरीज़ हैं जो अबाउट वुमेन हैं, एंड आई थिंक इट्स टाइम वी चेंज दैट इक्वेशन। एकता कपूर के साथ साथ रिद्धि और मोनिका डोगरा भी नजर आई। I would like to say to everyone a happy, very, very happy Women's Day. I take it with a pinch of salt. I'm very good with criticism. I'm very good with अभी तक, आगे पता नहीं क्या होगा, but I'm okay to if somebody does not like it or if someone likes it, I'm okay, no problem. वुमन का वो चेहरा सबसे ज़्यादा पसंद है जो उसका जो चेहरा होता है जब वो अकेली होती है, when she's alone and she's herself. Maybe when she's traveling alone, वो क्या किताबें उठाती है, कोई प्रेशर नहीं होता, maybe she's in a flight, हो सकता है अपने घर से निकल के वो ससुराल से मायके जा रही है, बट बीच में जो ट्रांजिट टाइम पे वो क्या कर रही है, that is my favorite of every individual, because that's when you really see her for the individual she is. तो इन दोनों लीड्स के बाद हमें आशा नेगी भी नजर आई, जो हमें सेंसरशिप को भी सपोर्ट करते हुए नजर आई, और वुमेन्स डे को लेकर इनके विचार तो बड़े ही अद्भुत है। या डेफिनेटली धीरे धीरे हमारी जो फीमेल एक्ट्रेसेस हैं और फीमेल इन जनरल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, काफ़ी ओपिनियनेटेड होती जा रही है, जिसके लिए कई बार उनको ट्रोल भी किया जाता है, कई बार बोला भी जाता है कि अरे इतना बोल रही है एंड ऑल दैट, बट इट्स सो नाइस। आई थिंक आई एम हैप्पी विद दैट जो सेंसरशिप आई है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि कई बार काफ़ी शोज़ में जस्ट बिकॉज सेंसरशिप नहीं थी एंड यू हैड दैट लिबर्टी, कुछ भी चल रहा था, एंड भले ही कहानी की डिमांड हो या नहीं हो, कैरेक्टर की डिमांड हो या नहीं हो, सेक्स सीन्स भर भर के थे, एंड सो वो ज़रूरत भी नहीं थी उतनी, तो आई थिंक इट्स नाइस ऑल्सो। साथ ही साथ क्रिस्टल डिसूजा ने अपनी आने वाली फिल्म के बारे में भी बताया। बिल्कुल, मेरा पहला फिल्म आ रहा है थिएटर्स में 30 अप्रैल चेहरे, तो प्लीज़ 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 देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। अब क्रिस्टल डिसूजा से नजर हटी तो हमें मिली दिव्या दत्ता, और दिव्या दत्ता ने बताया कि इंडस्ट्री में नारी कितनी पावरफुल हो रही है और वुमेन्स के किरदार को कितना वेरिएशन दिया जा रहा है। जहाँ तक एक्ट्रेसेस की बात है, मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जहाँ पर महिलाओं को बहुत अच्छा मुकाम एक मिल रहा है, जहाँ ऐसे रोल्स मिल रहे हैं जहाँ आप 10 बार नहीं सोचते। पहले एक ही तरह के अच्छे स्वीट रोल्स हुआ करते थे। मुझे बहुत अपने लिए चैलेंज लगता था कि मैं अगर कुछ अलग करना चाहती हूँ तो लोगों को बहुत अजीब लगता है कि ये इसको कहाँ घुसाएं, लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब वैसे रोल्स खुद ब खुद चल कर आते हैं कि ये हम आपको अलग दे रहे हैं और इसमें सीधा एक रोल नहीं है, उसमें बहुत सारे कलर्स हैं, और इसके लिए OTTs को भी बहुत सारा धन्यवाद देना चाहेंगे कि लोगों ने दिल खोलकर अच्छी कहानियों को वेलकम किया है। तो वहीं दूसरी तरफ हैप्पी वुमेन्स डे कहते हुए हर्षवर्धन ने भी अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें बताया। Yeah, so I have two films coming out that I've completed shooting for. One is directed by Vasan Bala. It's part of an anthology called Ray that Netflix just announced, and the film is called Spotlight. And Radhika Madan is in it, and Chandan Roy Sanyal is in it, and it should be out sometime in May, I think. हर्षवर्धन के बाद मसाबा गुप्ता ने अपनी मां नीना गुप्ता और खुद के ख्यालों के बारे में बताया। आई थिंक हम दोनों चैम्पियन रह चुकी हैं विमेंस की, और हम ये नहीं बिलीव करते कि विमेन को एक दूसरे के साथ compete करना चाहिए, उनको एक दूसरे के साथ काम करना चाहिए और एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए। तो आई थिंक यही मैं कहूँगी, यही हम मानते हैं, और आई होप कि बाकी औरतें भी यही मानती। तो वहीं अली अब्बास ने अपने और रिचा के रिश्ते के बारे में बात की, और अली अब्बास जफर और रिचा ने साथ मिलकर जो प्रोडक्शन हाउस शुरू किया है उसके फिल्म की शूटिंग भी जल्द ही शुरू होने वाली है। रिचा के साथ हूँ, so she should be here, and लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, हम लोग बहुत प्राउड हैं। हमारी पहली फिल्म बहुत जल्दी शुरू होने वाली है उसकी शूट, और बर्लिन फिल्म स्क्रिप्ट स्टेशन में उसकी एंट्री हुई है, इन द स्क्रिप्ट स्टेशन जेरूसलम फिल्म लैब। सो अच्छी बिगनिंग्स हैं और वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ इट। अब्बास के बाद महिला दिवस को सेलिब्रेट करते हुए हमें ताहिरा कश्यप
करण वाही और ढेर सारे कलाकार इस रेड कारपेट पर नजर आए। मैरिड विमेन की शाम के साथ साथ विमेंस डे पर औरतों को जिंदगी का एक नया नजरिया दिखाने एकता कपूर आई है और एकता कपूर का ये नया नजरिया लोगों को कितना पसंद आता है वो आज शाम तक पता चल ही जाएगा। मुंबई से कैमरामैन रवि पांचाल और रवि जैन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। SBS ने लगा दिया चस्का किसे? वीरेंद्र कुमेरिया को। जी हाँ, वीरेंद्र कुमेरिया को वीलॉग बनाने का चस्का लगा दिया। ये बात खुद उन्होंने कही, क्योंकि हम भी तो उनसे वीलॉग बनवा रहे थे तो उनको आइडिया मिल गया। हाय गाइस, दिस इज विजेंद्र कुमेरिया और ये मेरा पहला वीलॉग है, अनकट अनसेंसर्ड वीलॉग। विजेंद्र इज वेरी कूल, ही इज आल्सो वेरी हॉट। ये कैसे बोलूं कि बहुत गर्म है और बहुत ठंडा है। राधा, हाउ इज इट गोइंग? They're making me cry a lot. Look at this. आज जो मुझे इसका चस्का आप लगा रहे हैं तो मुझे लगता है कि शायद अपने YouTube चैनल पे मैं ये सब करता रहूँगा। तो हाय गाइस, दिस इज विजेंद्र कुमेरिया और ये मेरा पहला वीलॉग है। तो मैं आज आपको एक वॉक अराउंड पे लेके जा रहा हूँ कि हम शूट कैसे करते हैं। आपकी नज़रों ने समझा मेरा जो शो आ रहा है नया, उसका एक बहुत ही बड़ा सा सीन हो रहा है। सेटअप आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे चल रहा है, अभी क्लोज कटिंग वगैरह होगी। एंड हियर वी हैव गाना दर्शन हैपनिंग। सो बहुत मज़ा आ रहा है, यहाँ की यूनिट बहुत अच्छी है। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस यूनिट इज़ कि सब बहुत प्यार मोहब्बत से अच्छे से काम करते हैं, ब्यूटीफुल काम करते हैं। एंड हियर वी हैव आवर DOP, ही इज़ अ ग्रेट गाय और इनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है। और सर, एनी कमेंट्स ऑन द शो? Outstanding, always. See, he's so sweet. Here comes Shashank sir. Shashank sir, how's it going? We are rocking it, right? And I think अभी हम लोग वेट कर रहे हैं नेक्स्ट वीक जब नंबर्स वगैरह भी आएंगे। आई थिंक लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा है। हाँ, मैंने YouTube चैनल खोला था एंड माई रीज़न टू स्टार्ट दैट वॉज कि मैं कुछ शॉर्ट फिल्म वगैरह बनाऊंगा। कोविड में बहुत सारे लोगों ने ये किया और मैंने एक अच्छी सी शॉर्ट फिल्म बनाई भी थी, लोगों को पसंद भी आई। बट उसके बाद में मैं नागिन कंक्लूड करने में बिजी हो गया एंड देन और भी कुछ चीज़ें थी जिसमें प्रोफेशनली थोड़ा बिजी हो गया था। बट आज जो मुझे इसका चस्का आप लगा रहे हैं तो मुझे लगता है कि शायद अपने YouTube चैनल पे मैं ये सब करता रहूँगा। इट्स अ गुड वे टू कनेक्ट विद द ऑडियंस, विद द फैंस एंड इट्स अ क्यूट वे ऑल्सो। अनकट अनसेंसर्ड वीलॉग। मेरे बारे में कुछ इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है जो मैंने छुपा के रखी हुई हैं या समथिंग लाइक दैट। मैं जो हूँ वैसा हूँ। आई थिंक आप लोग भी जब आते हैं इंटरव्यू में यू सी द रियल साइड ऑफ मी। इतने कुछ नाटक नहीं। और मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है, किसकी सुनाई दे रही है? ओके, सो हियर वी हैव अ चाची। Okay, so Mrs. Patel. Mrs. Patel. But वो जो भी है सीन में बहुत ज़्यादा बातें बोलती हैं, बहुत सारी चीज़ें करती है, बट शी इज़ सो मच फन। एज आई सेड कि यहाँ पे सारे लोग बहुत अच्छे हैं। ये मेरी प्यारी सी चाची है। Hi, बेटा जुएल। How are you? यंग है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दर्श में और इनकी एज में वगैरह। तो But या दर्श हमारा सबसे फेवरेट और सबसे लाडला है। मैं उसे विजू बोलती हूँ बिकॉज एक हमारे में कॉमन चीज़ ये है कि ही इज ऑल्सो फ्रॉम अहमदाबाद, आई एम ऑल्सो फ्रॉम अहमदाबाद, सो वी आर टाउनीज। यस, एंड वी टॉक अबाउट अहमदाबाद फूड, यम्मी, सब कुछ ये सब बातें मुंह में पानी आ रहा है। कॉलेज, गली कूचा, एवरीथिंग एंड फ्रेंड्स ऑफ कोर्स। सो या, एंड विजेंद्र ही इज वेरी प्रोफेशनल। जब ऑफ स्क्रीन होते तो फुल ऑन मस्ती और वी आर लाइक अ फैमिली नाउ। तो ऑन स्क्रीन मतलब एकदम दर्श, कुछ नहीं आगे पीछे, बट जैसे ही ऑफ स्क्रीन हो जाता है तो मतलब बस फ्रेंड्स फ्रेंड्स फ्रेंड्स। विजेंद्र इज वेरी कूल, ही इज आल्सो वेरी हॉट। अच्छा, ये कैसे बोलूं कि बहुत गर्म है और बहुत ठंडा है। ऑलराइट, सो इनकी एक चीज़ मुझे पता चल गई है कि शी थिंक्स इन इंग्लिश। हाँ, मेरा थॉट प्रोसेस अंग्रेजी में चलता है। हिंदी डायलॉग तो ये बहुत ही ज़्यादा हिंदी डायलॉग बोलते बोलते आप इंग्लिश बोलने लग जाती है ना? नहीं, इतने खूबसूरत एक्टर बहुत कम हैं इंडस्ट्री में और सही में लाइक
अभी मैं ऑलमोस्ट रो दी थी, जबकि मेरे को ऐसे खड़ूस बन के रहना था, बट उसकी एक्टिंग देख के ऑलमोस्ट क्राइड। इज अ स्वीट। अच्छा, खाने के बाद ग्रीन टी क्यों? ये आदत की बात है, ऐसा कुछ नहीं है कि इससे लोग पतले होते हैं, ऐसा कई लोग का बोलना है कि पतले हो जाते हैं वगैरह वगैरह। इट इज़ गुड फॉर डाइजेशन, दिन में एक आधी बार ले लेनी चाहिए, सो दैट इज़ द रीज़न। और कोई इतनी सारी चीज़ें मैं करता नहीं हूँ हेल्थ कॉन्शियस वगैरह जो होती हैं, सैलेड खाना, ये खाना, वो खाना। आई डोंट बिलीव इन दैट काइंड ऑफ डाइट बिकॉज मेरा मूड ख़राब हो जाता है अगर मैं ढंग की चीज़ें नहीं खा रहा। तो हाँ, मैं लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व रखता हूँ, एंड आई हैव small portions of food, but I have everything. So here's a tip also for people who want to be fit like me. Then you have everything. खुश रहिए, खुश रहना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपना मूड मार के, दिल मार के फिटनेस के पीछे मत भागें। और अभी जैसे कि सीन शुरू होने वाला है, मैं एक बहुत ही स्पेशल पर्सन से मिलाऊंगा, नारायणी जी। मैं उनके साथ मैंने पहले कभी काम नहीं किया था, और पहला सीन करते हुए जिस तरह की केमिस्ट्री माँ बेटी की होनी चाहिए वो ऐसी क्लिक हुई है कि एवरीबडी इज़ लाइकिंग इट, एंड आवर सीन्स जस्ट गो वन टेक। सो नाउ इट्स टाइम टू मीट द राधा ऑफ द शो, जिन्हें मैं 2 दिन से परेशान कर रहा हूँ राधा राधा बोल के। लग रही है ना एकदम राधा राधा। सो राधा, हाउ इज इट गोइंग? It's going very well. They're making me cry a lot. Look at this. It's okay, but you're looking very good and you're doing really great. So बहुत मज़ा आ रहा है देख के। बहुत मज़ा आ रहा है करके मेरे बेटे के साथ में। अच्छा, तो ये बताओ कि ओवरऑल आपकी नज़रों ने समझा का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? अभी तक तो बड़े मज़े आ रहे हैं। कास्ट मज़ेदार है, जिनके साथ में सीन्स कर रहे हैं उनके साथ में केमिस्ट्री अच्छी है, और सबको लाइनें याद रहती है, और सबके इमोशंस अच्छे हैं, और इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए इससे अच्छा, बस अब ये चाहिए कि लोग हमें पसंद करें, हमारे शो को देखें। और इसी के साथ मेरा ये व्लॉग ख़त्म हुआ, एंड आई विल सी यू वेरी सून। फिर से शायद मेरे चैनल पे या फिर इनके चैनल पे, जहाँ भी होंगे, बट हम मिलेंगे। देखिए, ये ना हर गृहिणी ने किया है कि जैसे ही कुछ चेंज हाथ में आ जाए ना, छुट्टा पैसा जिसे हम कहते हैं, उसको कहीं ना कहीं छुपाकर हम जमा करते रहते हैं जी। और जब वो जमा हो जाती है, उस जमा पूंजी को हम इस्तेमाल करते हैं, खुद के लिए नहीं, घर के लिए। जी हाँ, यही है आज की नारी, नहीं बरसों से नारी यही करती आई है। लेकिन कमाल की बात ये है कि आज भी किसी हाउसवाइफ से या होम मेकर से हम पूछे तो कहा जाता है कि भैया तुम घर में करती क्या हो। ये सवाल ही गलत है, ये मानसिकता ही गलत है। बहरहाल चलिए आपको लिए चलते हैं इमली के सेट पर, जहां सभी महिलाएं यही पूछ रही हैं कि ये क्यों पूछा जाता है हर गृहिणी से कि आखिरकार तुम करती क्या हो। कभी अपने पर्स में, तो कभी कबर्ड के डब्बे में, तो कभी दाल और चावल के अंदर ये पैसे छुपा कर रखती थी, ये सोचकर कि जब घर खर्च के पैसे खत्म हो जाएंगे उस वक्त ये पैसे इस्तेमाल किए जाएंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा करते हम सबने देखा है अपनी मम्मियों को। इन पैसों को वो छुपाती तो थी, लेकिन उन पैसों को कभी भी खुद के लिए इस्तेमाल नहीं किया। एक माँ की, एक पत्नी की सोच यही होती थी इस पैसों को छुपा कर रखने की कि कभी तो ये पैसे काम आएंगे। इस वुमेन्स डे माँ और पत्नी की खूबसूरत आदत को कैसे याद किया, जरा आप भी देखिए। विमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं टू ऑल द विमेन दुनिया भर में, आप सबको भी, मुझे भी। इस विमेंस डे पर ना मुद्दा हाउसवाइफ्स का है। वर्किंग विमेन को अपना ड्यू मिलता है, स्टूडेंट्स जो लड़कियां हैं उन्हें अपना ड्यू मिलता है, लेकिन जो हाउसवाइफ्स हैं, जिनका जॉब कभी ख़त्म नहीं होता, 24 आवर्स 7 डेज़ अ वीक 365 डेज़ अ ईयर हाउसवाइफ्स काम करती रहती हैं,
लेकिन उनसे सिर्फ ये कहा जाता है कि घर में काम क्या है। मेरी मॉम हाउसवाइफ रही है और लॉकडाउन में आई थिंक हम सब ने एक्सपीरियंस किया है कि हाउसवाइफ रहना क्या होता है, घर संभालना, घर के काम करना। तो मैं बहुत सालों से मानती हूँ, नॉट बीइंग अ फेमिनिस्ट, पर ये मैं मानती हूँ कि हाईएस्ट पेड जॉब हाउसवाइफ का होना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ घर नहीं संभालती, घर के लोगों के मूड संभालती है, उनकी इमोशनल वेलबींग संभालती है। सो एक माँ जो होती है वो मैनेजर होती है, वो कुक होती है, वो हाउसकीपर होती है, वो साइकोलॉजिस्ट होती है, वो साइकोथेरेपिस्ट होती है, वो सब होती है, एंड शी इज़ ऑल इन वन। इट्स अ डिफ़िकल्ट जॉब फॉर हाउसवाइफ। वो जो हाउसवाइफ का काम होता है वो 24/7 चलता है। आपके माइंड में देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड इट्स अ थैंकलेस जॉब। कोई आपको उसके अप्रिसिएशन नहीं देता, आपको ग्रांटेड ही लिया जाता है कि ये सब तो करना ही है, और उसके लिए लाइक क्या, हर फैमिली इज़ एवरीथिंग फॉर हर। तो भले आप कहें कि वो अगर वो छुपा करके भी साइड में रखती है, तो बैक ऑफ द माइंड इट इज़ कि मुझे ये पैसे अपने फैमिली के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए मुझे खर्च करना है। तो इट्स अप टू द लेडी हाउ शी टेक्स इट। हाउसवाइफ जो होती है, जैसे उनके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत ज़रूरी होता है उनको देना। लाइक जैसे कि सारी वर्किंग वुमेन है, जैसे हम सब हैं, हम आते हैं सुबह, पूरा दिन काम करते हैं, हम उससे अर्न करते हैं। तो हम जब अर्न करते हैं तो उसमें हमारा हक होता है कि हम इसे कहीं पे भी खर्च करें। पर एक हाउसवाइफ पे कभी कभी एक ऐसा मोड़ आ जाता है लाइफ में कि वो उनको समझ नहीं आता है कि वो अगर पैसे मांगे अपने हस्बैंड से, किसी भी, तो किस हक से मांगे। उनको ऐसा लगता है क्योंकि सामने वाला कभी भी उनको ये भी जता सकता है, ऐसा बोल सकता है कि तुझे किस बात के पैसे चाहिए, तू तो घर पे रहती है, तुझे कोई काम होता नहीं है, तो घर संभाल, बच्चे संभाल। सो इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि वो जितना करती हैं वो कभी कोई नहीं कर सकता। जो लेडीज़ इंडिपेंडेंट है, अच्छा उनके लिए, वो अपने लिए खुद कमा सकती हैं। जो इंडिपेंडेंट नहीं है, जो उनको कोई स्किल नहीं आती, वो घर का ही काम करती हैं, उनके काम को अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, उनको अलग से पैसे नहीं मिलते हैं, और वो कुछ भी सहती जाती हैं उसके लिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ रूल्स बनाने चाहिए, या तो फिर कुछ एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, या हस्बैंड की सैलरी में कुछ फिक्स कर देना चाहिए कि दिस मच अगर एक हाउसवाइफ है तो उसको अपनी वाइफ को देना ही देना है, जो उसका पर्सनल है। मुझे ज्वेलरी का बहुत शौक है, मैं तो ऐसे पैसे छुपा छुपा के ड्रॉअर में, कबर्ड में रखती हूँ ना, और फिर जाके मैं ज्वेलरी बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड आई होप ये ना देखें, ओ गॉड, बोलना नहीं चाहिए। अब उन्हें पता चल गया होगा। मेरे साथ ऐसी स्टोरी है कि मेरे जो कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, वो दोनों के जो मैसेजेस जाते हैं ट्रांजैक्शन के, वो हस्बैंड के फ़ोन पे जाते हैं। तो कभी भी मैं अपने आप से कुछ स्पेंडिंग करूं और एक्सपेंडिचर हो तो वो पता चलना ही चलना है। इसीलिए जब मेरे पास कभी वो कैश आ जाता है, चाहे वो 5,000 हो, 2,000 हो, तो वो सीरियसली वो मेरे लिए वो अनआंसर्ड मनी की जो वैल्यू होती है ना, वो मैं ट्रूली जानती हूँ। काला धन, काला धन। मैं बहुत प्यार करती हूँ। जब मेरी बड़ी गाड़ी भी आती है ना, तो सबसे पहले मैं बच्चों को देती हूँ, उसके बाद में मैं यूज़ करती हूँ। सो फॉर मी I have not done this. I just love to share whatever I have. You are missing the real fun. इंग्लिश में कहते हैं a penny saved is a penny earned. तो बहुत सारी लेडीज़ जो नहीं कमा पाती, वो पैसे से सेव करती हैं बार्गेन्स में, या कहीं ना कहीं बचत करती हैं, डील्स वगैरह वो देखती रहती हैं। सो ये हाँ करती हैं लेडीज़, मैंने भी किया हुआ है कभी ना कभी, और वो पैसा किसी अच्छी चीज़ के लिए काम ही आता है। इमली की पूरी टीम की तरफ से हैप्पी वुमेन्स डे है। मुंबई से कलीम सलमानी और नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। देखिए, नारी को अगर हम शक्ति के रूप में पूजते हैं तो यकीन मानिए उनको माँ अन्नपूर्णा के रूप में भी पूजते हैं, और ऐसी ही एक अन्नपूर्णा धरती पर भी रहती है, बल्कि मुंबई की फिल्म सिटी में रहती है। जी हाँ, घर से निकलती हैं अपने घर का पूरा काम धाम करके, अपने घर को ठीक से आगे बढ़ा के, और उसके बाद फिल्म सिटी में किस तरह हर किसी का पेट भरती है, और किस तरह एक लेंसमैन से लेकर बड़े से बड़ा कलाकार इस माँ अन्नपूर्णा का इंतजार करता है। आइए बताते हैं। मेरा नाम रानी गणेश यादव है। हम लोग फिल्म सिटी में रोटी बेचते हैं। हर सेट पे हम लोग घूमते हैं। हम लोग को नाम से नहीं जानते हैं, खाली हम लोग को ताई मौसी बुलाते हैं फिल्म सिटी में।
छोटा पर्दा यानी कि एंटरटेनमेंट की दुनिया, और ऐसी दुनिया जिसका हर घर में इंतजार रहता है कि कब उनके फेवरेट स्टार्स आएंगे और उन्हें एंटरटेन करेंगे। जैसे आप अपने टीवी स्क्रीन पर अपने फेवरेट स्टार्स का इंतजार करते हैं, ठीक उसी तरह आपके फेवरेट कलाकार इंतजार करते हैं भाकरी वाली ताई का। अगर फिल्म सिटी की बात करें तो फिल्म सिटी में भाकरी वाली ताई काफी फेमस है, और ये भाकरी वाली ताई का इंतजार बेसब्री से होता है, क्योंकि ये घर पर बना हुआ हेल्दी खाना लाती है जो एक्टर्स के डाइट को अफेक्ट भी नहीं करता। और ये हेल्दी भाकरी आपके फेवरेट स्टार्स को बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, क्योंकि एक अच्छा और हेल्दी खाना दिल को जो सुकून पहुंचाता है, उसमें पूरा दिन हंसते खेलते कैसे निकल जाता है, इन कलाकारों को भी नहीं पता चलता। मस्त मस्त। एब्सोल्युटली यहाँ तक खींची चली आई है एक्चुअली। कितनी टेस्ट, एक्चुअली इसकी खुशबू इतनी अच्छी है ना, ये पता चलता है रानी हमारे एरिया में घूम रही है। लवली टेस्टी भाकरी रानी, थैंक यू सो मच। और ठेचा जो है वो मिर्च वाला ग्रीन, ओह लवली लवली, उसका जो लगता है ना जब ऐसे इट इज़ सो टेस्टी। थैंक यू सो मच साई, आप आते हो, हम लोग को इतने प्यार से खिलाते हो, इतने हाइजीनिक तरीके से बनाते हो, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। वो हमेशा सैनिटाइज़र वगैरह सब कैरी करती है, और घर का बना खाना है, घर के बने खाने की एकदम फील आती है। इट्स डिलिशियस, बहुत टेस्टी लगता है। और ये ऊपर से आप जो क्या डालते हो, क्या बोलते हो उसे, पापड़, हाँ, उससे और ज़्यादा अमेजिंग टेस्ट आता है और बहुत डिफरेंट लगता है। और आज वुमेन्स डे पर गुम है कि महिलाएं भाकरी वाली ताई को पैम्पर करेंगी। रानी करके हमारी यहाँ पे आने वाली महिला है जो हम सबको खाना भी खिलाती है, उनके घर का अच्छा टेस्टी खाना खिलाती है, उनके हाथ का बना हुआ खाना होता है जो रोज़ हमें खिलाती है। और आज हम उन्हें को सम्मानित करने वाले हैं, हम उन्हें खाना खिलाने वाले हैं। भाकरी तो फेमस ही है और हमने खाई भी है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। ये होती है ज्वार की बनती है ना रोटी उसकी, और बहुत हेल्दी होती है, बहुत ग्लूटेन फ्री होता है वैसे ज्वार का आटा। सो डाइट के लिए भी अच्छा है, हेल्थ के लिए बहुत ही, और टेस्ट में तो अमेजिंग होता है, तो हम तो खाते ही रहते हैं। अब सारी शूटिंग्स इनके बिना अधूरी है, ऐसे हो गया है। वेट पीरियड हम लोगों का होता है कि कब कब ब्रेक हो। कई बार किया है, दे हैव प्लान्ड द लंच अकॉर्डिंगली कि इतने बजे वो आएंगी, इतने बजे हम ब्रेक करेंगे, तब तक करो, जल्दी करो। बोला भी है कि आप लंच टाइम पे आया करें, क्योंकि हम वेट करते हैं और खाने के लिए, भाकरी लेने के लिए, क्योंकि तभी हम लोग इधर ही थे। हाँ, जब हमारी शादी हो रही थी, तो जब विदाई हो रही थी, हाँ, तब विदाई के टाइम पे, हाँ, पूरा पंडाल ऐसे टाइप हमने लगाया था कि भाई आज तो सही में दावत होगी। अब अगर देखा जाए तो ये भाकरी वाली ताई फिल्म सिटी की ज्यादातर लोगों के लिए अन्नदाता बन चुकी है, और सास बहू और साजिश ये जानने की कोशिश करेगा कि आखिरकार ये भाकरी बनती कैसे है और एक्टर्स तक कैसे पहुंचती है।
नाम रानी गणेश यादव है। हम लोग फिल्म सिटी में रोटी बेचते हैं। सब हर सेट पे हम लोग घूमते हैं। हम लोग को नाम से नहीं जानते, खाली हम लोग को ताई मौसी बुलाते हैं फिल्म सिटी में। इसको हरा मिर्ची का ठेसा, और अभी जो हमने बनाया था ना वो इसको पिटला बोलते हैं हम लोग। महाराष्ट्र में इसको बेसन बोलते हैं हम लोग, मगर हिंदी में उसको पिटला बोलते हैं फिल्म सिटी में। ही जवारीची भाकरी, मतलब ये जवारी की रोटी हम लोग पहला भूजते, फिर उसको तवे पे भूज के तेल में डाल के भूजते, निकालते, लहसुन डालते, नमक डालते, फिर पिसाते इसको। मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है। ये मेरे ससुर है, ये मेरी बड़ी ननंद है, ये छोटा देवर है, ये ननंद की मेरी लड़की है, वो मेरे आदमी के मामा जी है। ये जो बनाती थी ना मैं रोटी, मुझे नहीं मालूम था फिल्म सिटी में क्या बनता लेते वो नहीं। मेरे ससुर मुझे ले गए, मेरे को बना बोले रोटी बना, भाकरी बना, तो हम लोग लेके गए, तो मेरा हो गया था चालू। मैं बोला कि उसको फिल्म सिटी में जाओ, अपना काम हो कम तो हो गया, थोड़ा वो रोटी बना के लेके जाओ, बेचने की, ऐसा हम बोला था। ये मेरी सास है। जब हम लोग फिल्म सिटी में आते ना तो पब्लिक मेरे से ज़्यादा लेते थे ना, तो मैं सास को बुला के ली थी, तो हम दोनों सास बहू मिल के रोटी बना के बेचने के लिए आते। आज वुमेन्स डे के दिन एक ऐसी नारी को सलाम करके गुम है कि महिलाओं ने अपने वुमेन्स डे को एक अनोखे ढंग से मनाया। रिकग्निशन तो मिलना चाहिए, और मैं तो यही चाहती हूँ कि और भी ज़्यादा लोग इनको प्रमोट करें, क्योंकि ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पूरा इतना सारा बोझ उठा के, इतना हैवी वेट उठा के ये हर सेट पे जाते हैं। तो प्लीज़ जितना हो सके आपसे प्लीज़ इनकी भाकरी खरीदिए, क्योंकि बहुत हेल्दी होती है, बहुत हाइजीनिक होती है, बहुत टेस्टी होती है, वो हेल्थ के लिए भी अच्छी है। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि इंडिया में रानी जैसी महिलाएं सेल्फ इंडिपेंडेंट है, तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। और ऐसे अगर आपके घर में आपकी बहुएं, आपकी बेटियां अगर कोई भी काम करना चाहती है तो आप प्लीज़ उन्हें मत रोकिए, उन्हें हमेशा बढ़ावा दीजिए। बस थैंक यू सो मच। रानी और रानी जैसी बाकी महिलाएं जो मेहनत करके जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, उनको सलाम। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ नेहा सावंत की रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।